सो ये कोल्ड कॉफी से ना, कोल्ड कॉफी से यू नो व्हाट इज द मोस्ट एडवेंचरस थिंग यू डिड फॉर कोल्ड कॉफी, एनडीए या आईएमए या कहीं पे भी? सर कोल्ड कॉफी तो मैंने सर एडवेंचर कोल्ड कॉफी का बहुत है सर। कोल्ड कॉफी में आई हैड वन आईएमए इंसिडेंट एंड वन एनडीए इंसिडेंट। सर आप मुझे बताओ कौन सा सुनाऊं? चलो एनडीए बेटर होगा क्योंकि लॉट ऑफ देम वुड बी गोइंग टू एनडीए। अच्छा ठीक है सर, तो मैं एनडीए वाला मैंने ऑलरेडी सुना दिया है, बट अगेन आई विल टेल देम द स्टोरी। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। आई टेल इट इन मैं शॉर्ट में बताऊंगा सर, ताकि मतलब करेक्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन करके ऑलरेडी दे नो इट। ऐसा हुआ सर कि एनडीए में क्या होता है, पासिंग आउट परेड में 5th टर्मर्स 6th टर्मर्स आर मतलब गोइंग टू पास आउट, 5th टर्मर्स बिकम ऑलमोस्ट 6th टर्मर्स, 4th टर्मर्स होते हैं, फिर 3rd टर्मर्स होते हैं, फिर 2nd टर्मर्स होते हैं। तो मैं 2nd टर्म में था, तो 5th टर्मर्स और 2nd टर्मर्स जो है वो साथ में एक स्क्वाड्रन में हम लोग रुके थे, माइक स्क्वाड्रन। हम लोग नवंबर स्क्वाड्रन में रुके थे। माइक, नवंबर, ऑस्कर 3 था। ऑस्कर वाज पेरेंट बटालियन, मतलब पेरेंट्स विल कम एंड स्टे इन ऑस्कर, तो ऑस्कर खाली हो गया था। तो 2nd एंड 5th टर्मर्स वर इन नवंबर एंड 6th एंड 3rd टर्मर्स वर इन माइक। ओके। तो हमको बोला गया कि अब परेड में ये लोग गए हुए थे परेड में, सो यू नो 5th टर्मर्स 4th टर्मर्स दे हैड ऑल गॉन टू द परेड, तो हम लोग बचे थे। 2nd टर्मर्स 3rd टर्मर्स थे। तो हमें बताया गया कि यार 5th टर्मर्स ने हमें चेतावनी दी कि बेटा कोल्ड कॉफी चाहिए, कैसे भी करो कोल्ड कॉफी चाहिए, क्योंकि ऑस्कर की जो कोल्ड कॉफी है या तो नवंबर में जाएगी या तो माइक में जाएगी। तो नवंबर में गई तो हमें मिल जाएगी, माइक में जाएगी तो उन्हें मिल जाएगी। और 6 टर्मर्स ने 3rd टर्मर्स को चेतावनी दी कि बेटा तुम उनसे सीनियर हो, अगर कोल्ड कॉफी नहीं लिए तो शर्म की बात है। तो सर ऐसा हुआ कि हम लोग 2nd टर्म में हम लोगों को 3rd टर्मर्स ने क्या किया, पकड़ लिया और पकड़ के पनिशमेंट देने लग गए कुछ लोगों को। तो हम में से 2-3 लोग गायब थे। तो उनसे पूछा कि ये दोनों कहाँ हैं, तीनों कहाँ हैं? तो बोल दिया कि सर ये तो दोनों एकेडमी के उसमें गए हुए हैं, एंगेजमेंट में है। तो बोला ठीक है, ड्रामेटिक्स वगैरह में मतलब या किसी में कोई चीज में कहीं पे कोई फंसा हुआ। सो वी बोथ व्हाट वी डिड सर, वी स्टोल द कोल्ड कॉफी। मेस में जो रास्ते से आता है, जिस रास्ते से कोल्ड कॉफी आता है, उस रास्ते से ना मंगा के दूसरे रास्ते में जब वो पीछे से आ रहा था, मतलब इस रास्ते से एंटर से पहले हमने वो कोल्ड कॉफी चुराया, पीछे के रास्ते से लाके नवंबर स्क्वाड्रन में रख दिया। ओके। और एंड वी स्टोल इट। और जब हमने चोरी कर ली तो 3rd टर्मर्स ने हम लोगों को, हम दोनों को भी पकड़ लिया और बोला कि भाई अब तुम बताओ कोल्ड कॉफी कहाँ है, तुम दोनों ने चुराया है, तुम्हारा पूरा कोर्स बजेगा जब तक कोल्ड कॉफी नहीं मिलेगा। हमने बोला देखो यार अब कोल्ड कॉफी तो चुरा लिया है, अब परेड खत्म होने में और आधा 1 घंटा बचा है, आधा 1 घंटा अगर हम बच लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 5th टर्मर्स आके हमें छुड़वा लेंगे। ओके। ठीक। तो 5th टर्मर्स थे, 6th टर्मर्स वर एक्सपेक्टिंग कि उनको कोल्ड कॉफी मिलेगा, 5th टर्मर्स वर एक्सपेक्टिंग कि उनको मिलेगा। तो वी वर लाइक कि हम लोग चुरा लिए एंड द 5th टर्मर्स वर टू गेट द कोल्ड कॉफी, 5th टर्मर्स एंड अस। अब 3rd टर्मर्स हमें बजा रहे, 3rd टर्मर्स के ऊपर लास्ट होप बचा हुआ है कि इसको इनको बजा दे, कहीं कहीं ये मुंह खोल दे, हमें कोल्ड कॉफी मिल जाए। बोल रहे हैं कि वी विल मेक योर लास्ट फ्यू डेज हेल, डेली तुम लोग रगड़ा खाओगे। हमने बोला भाई ठीक है, रगड़े का डर मत दिखाओ। सब चुप रहे, मतलब वी स्टक टू ईच अदर, किसी ने मुंह नहीं खोला। तो जैसे ही परेड छूटा तो 3rd टर्मर्स न्यू कि अगर 5th टर्मर्स आ जाएंगे और देखेंगे कि हमको बजा रहे हैं तो 5th टर्मर्स उनको बजाएंगे। करेक्ट। तो 3rd टर्मर्स ने बोला कि ओके यू गो, हम लोगों को छोड़ दिया। तो हम लोग थके हारे लौटे, तो कोर्समेट बाकी यार कोल्ड कॉफी कहाँ है, कोल्ड कॉफी कहाँ है? तो हमने वही वो मैं जिस केबिन में रुका हुआ था वो खोला और मैंने दिखाया कि चलो ये कोल्ड कॉफी ये केबिन है। तो हमने सोचा कि यार अब 5th टर्मर्स आएंगे तो फिर हम लोग पी लेंगे। लेकिन उतने में क्या हुआ कि हमने जस्ट ढक्कन खोला और जब वो कोल्ड कॉफी देखा ना, ऊपर तक तैर रहा है पूरा एक कैंटर। तो कुछ नवंबर के भी कोर्समेट आ गए एकदम, मतलब गरीबों की तरह की, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो प्लीज, हमें भी कोल्ड कॉफी। तो हमने सोचा यार एक बात बताओ, इतना मेहनत किया, जिंदगी में पहली बार इतना कोल्ड कॉफी बताया। लेकिन यहां 2 चीज था सर, एक था टू बी लॉयल टू योर सीनियर्स एंड ईमान की बात थी
एंड एक तरफ लालच था। एंड आपको पता है फौज में लॉयल्टी बाकी चीजों से बढ़कर होती है, करेक्ट सर? एग्जैक्टली। लेकिन सर हम लालची हो गए, हमने लालच को चूज किया। हम लोगों ने मतलब वी फॉरगॉट ये जो इतना एनडीए प्रेयर वेयर मेन विल कम फर्स्ट एंड दिस दैट, वो सब ये सब चटपुट मोटो फोटो जो सब पढ़ा था सब भूल गए। कोल्ड कॉफी देखा, ईमान बिक गया। हमने कोल्ड कॉफी पी ली और पूरा पी लिया, और वहां से फिफ्थ टमस को पता चला कि सेकंड टमस ने कोल्ड कॉफी चुरा लिया है। बेल्ट खोल के कैप निकाल के नाचते नाचते आ रहे, कहां है कोल्ड कॉफी? हमारे सेकंड टमर्स है, हमारे सेकंड टमर्स है। सिक्स टमर्स आ रहे हैं कि अब हम सेकंड टमर्स की बहुत बजाएंगे, इन्होंने कोल्ड कॉफी चुराया है। फिफ्थ टमर्स आए, हमसे गले लग रहे हैं कि यार थैंक ये वो करके, कहां है कोल्ड कॉफी, कहां है कोल्ड कॉफी? वो कैंटर के पास पहुंचे, ढक्कन खोला, उनको अपनी शक्ल नीचे तक दिख रही है। वो स्टील का जो पतली है ना, वो कैंटर का जो नीचे का स्टील है उसमें शक्ल दिख रही है, बीच में कुछ कोल्ड कॉफी है ही नहीं। कोल्ड कॉफी कहां है भाई? खत्म हो गया सर, खत्म। सर आप बिलीव नहीं करोगे, इतना बजाया, फिफ्थ टमर्स ने बजाया कि हमने उनका कोल्ड कॉफी पी लिया। थर्ड टमर्स ने बजाया कि हमने चोरी किया था। सिक्स टमर्स ने बजाया, और जब फिफ्थ सिक्स और थर्ड टमर्स बजा रहे थे तो फोर्थ टमर्स को लगा ये बड़े हरामी है, तो उन्होंने भी बजाया। लास्ट के वो 4-5 दिन हमारा निकालना मुश्किल हो गया था सर। ऐसा हालत हो गया था कि क्या करें, बट it's a memory till now, and we remember that we stole the cold coffee and we drank it for ourselves. We did not give it to anybody else. So वो एक epic चोरी था सर, cold coffee. But ये class था, this is class, you know. This is class sir. Cold coffee जितने किस्से सुने academies में, but then I think this one was the, ये एकदम class था. Most classic सर। और सबसे बेस्ट चीज है सर, I still remember फेसेस ऑफ दोस कोर्समेट। जब हम पी रहे थे वो बता रहे थे कि यार मत पियो यार, फिफ्थ टमर्स बहुत बजाएंगे। तो उनको हमने बोला था देख, पी लेगा तो सुखी रहेगा, नहीं पिएगा तो बजेगा भी और कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं हम नहीं पिएंगे, तुम्हारे जैसे नहीं है हम लोग। हमने बोला ठीक है मत पी। हम पी गए, और जब बज रहे थे ना, रोलिंग हो रही थी, तो ऐसे देख रहे थे हमको। बताया था तुमको? मैं बोला बताया था तो क्या हुआ, बोला तो था पी ले, पिया नहीं ना, अब रोलिंग कर। तो सर ऐसा था कि वी स्टोल इट एंड इट वाज। बट देन सेकंड टर्मर होके जब तुम लोग की बज रही थी तो फर्स्ट टर्मर्स को पकड़े नहीं क्या बाद में, गुस्सा उतारने के लिए, चलो फर्स्ट टर्मर्स आ जाओ टाइप? नहीं सर नहीं। हम लोग फर्स्ट टर्मर को कब पकड़ेंगे? फर्स्ट टर्मर्स को और नहीं पकड़ते, क्योंकि फर्स्ट टर्मर्स दे गो आउट एंड हेल्प आउट द पेरेंट्स। ओके। वो लोग काफी कुछ कर रहे होते हैं, मतलब काफी यू नो चीजें लुक आउट कर रहे होते हैं, थोड़ा हेल्पिंग में होते हैं। एंड ऑल्सो सर हम कब बजाएंगे? दिन में जब परेड चल रहा है तो कोई ना कोई थर्ड टमर जो कैटेगरी है वो बजा रहा है। परेड खत्म हो रहा है तो फिफ्थ टमर या सिक्स टमर बजा रहा है। परेड डिनर खत्म हो रहा है तो फिफ्थ टमर सिक्स टमर बजा रहा है। पूरे मुश्किल से किसी ना किसी को कोई ना कोई बंक मार के 1-1.5 घंटा सोने को मिल रहा है। अगर उसमें भी फर्स्ट टमर को बजाएंगे तो सोएंगे कब? तो इसलिए नहीं बजाया नहीं कि हम लोग अच्छे थे, इसलिए नहीं बजाया क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं था। तो इसीलिए हमने सोचा फर्स्ट टमर्स को क्या बजाए। नहीं अभी वो यू नो आफ्टर सो मेनी इयर्स अभी एकेडमी वो सब, अभी वी आर एट डिफरेंट लीग ऑफ आवर लाइफ, यू नो 30s एंड 40s में। अभी वो सब सोच के, और राजपाल यादव की एक मूवी है, एक छोटा सा सीन है उसमें, तो उसको सब मारते हैं आते जाते, तो बोलता है साला ये तो ऐसे हो गया कि मैं तो मंदिर का घंटा हूँ, जो भी आ रहा है बजा के जा रहा है। बजा के जा रहा है। एक्चुअली एकेडमी में हम ऐसे ही होते हैं सर, ऐसे हम मंदिर का घंटा बन चुके। बट देन व्हेन यू बिकेम सीनियर, सिक्स टर्मर्स जब हो गए होंगे, तो फिर जूनियर्स के साथ ऐसे कुछ किया कभी? नहीं सर, कोई हमारा कोल्ड कॉफी कभी चुराया नहीं। नाम तो पहले से ही बन गया था ना कि कुछ भी कर लेना, कोल्ड कॉफी मत चुराना। तो नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। बट आई वाज अ वेरी आई मीन मैं बहुत ही RIMC में बहुत ही बेकार सीनियर था। मतलब बहुत ही मतलब
क्या ही बताऊं, मतलब आई यूज्ड टू पनिश पीपल फॉर नो रीजन। मैं लोगों को ऐसे ही पकड़ लेता था, जाते जाते मैंने पकड़ लिया, मैंने बोला इधर आ, मैं उसको बोला स्टार्ट रोलिंग। अब कुछ देर बाद मैं उसको उठाता था, मैं बोलता था तुझे पता है मैंने तुझे क्यों बजाया? बोला क्यों सर? मैं बोला क्योंकि तू मुझे दिख गया। फिर मैं किसी को ऐसे ही बुला लेता था, बजाया कुछ देर, फिर बोला अच्छा खड़ा करता था, मैंने बोला हाँ बता किस लिए बजाया? सर मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो मैंने बोला अच्छा तूने इतना कुछ नहीं किया, मुझे वो तो नहीं पता था, लेकिन मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं इसलिए बजाया, जा। तो RIMC में आई वॉज सच एन इलॉजिकल सीनियर, मैंने इतना बजाया। NDA IMA में आई बिकेम सो चिल, आई वॉज लाइक कि यार किसी दूसरे को बजाने में जो टाइम वेस्ट होता है वो मुझे नहीं करना है, मुझे अपना आराम से लाइफ में जियो, खुद रहो, मजे में रहो। तो एंड RIMC में सर RIMC I punished people a lot, like a lot, and by the time I left RIMC I was like कि यार ये पनिशमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, लोगों को जीने दो। So RIMC was the last place where I was bit terror type। उसके बाद मैं चिल ही रहा हूँ।